नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। आज हम पढ़ेंगे भारत के राजनीतिक दल, यानी कि क्लास 9 का ये जो है क्लास 9 का राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय है और इसमें है भारत के राजनीतिक दल। तो इसमें देखिए पहले मुख्य बिंदु दिया हुआ है। पहला जो है मुख्य विचारणीय बिंदु, इसमें है राजनीतिक दल क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। यानी कि बच्चों आप लोगों को पता होगा राजनीतिक दल के बारे में, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो क्या है। आप लोगों को कई बार नाम सुनने को मिला होगा पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ भारत में जैसे कि कांग्रेस के बारे में सुने होंगे, बीजेपी के बारे में सुने होंगे। तो इन्हीं सब दलों के बारे में हमको पढ़ना है कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमारे भारत में ये बनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देखे होंगे, दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही नाम तो सुनते ही आ रहे हो, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, फिर हमारे असम में एजीपी हो गया, इस तरह से तृणमूल कांग्रेस हो गया, बहुत सारा पार्टियां हैं, अनगिनत है। तो हम कुछ पार्टियों के बारे में भी पढ़ेंगे, हमारे भारत के राजनीतिक दल के बारे में। अब उसके बाद देखिए इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक है राष्ट्रीय दल, फिर दूसरा है क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे समझाऊंगी। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद दिया हुआ है गणतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। विपक्ष यानी कि अपोजिट, उसके अपोजिट में कौन खड़ा है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। ये सब मुख्य बिंदु है, ये सब आप लोग को आगे वाली आने वाली लेसन में, मतलब आगे आने वाली मतलब कि पॉइंट में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद से है गठबंधन की सरकार की प्रासंगिकता और इसके गुण-दोष। तो जो गठबंधन की सरकार है उसकी भी क्या जरूरत है हमारे देश में, और फिर उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। तो चलिए हम पहला पॉइंट इसमें से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की अवधारणा और आवश्यकता। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वास्तविक तौर पर गणतांत्रिक विचारधारा के जन्म के साथ ही राजनीतिक दल की अवधारणा को बल मिलता है। राजतंत्र के दिनों में राजा ही राष्ट्र का सर्वेसर्वा होता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता था और उसके मुंह से निकली हुई बात ही कानून होता था। तो अब देखिए आप लोगों को कई बार सुनने को मिला होगा राजतंत्र। अभी तो ये प्राय सभी देशों में खत्म ही हो चुका है। तो राजतंत्र आखिर है क्या। राजतंत्र का अर्थ होता है कि किसी एक देश में राजा का शासन होना है। यानी कि वो जो शासन होता है, एक राजा शासन कर रहा होता है, फिर उसके बाद से उसके पुत्र ही क्या कर सकता है, उस देश में शासन कर सकता है। यानी कि वो गणतांत्रिक देश नहीं है, वो जो मतलब राजतांत्रिक है। वो जो है उन लोगों का वो मतलब कि पीढ़ीवादी वो चलते रहती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ विश्व के राजतंत्र क्रमशः विलुप्त होता गया और उसके स्थान पर प्रजातंत्र यानी कि जनतंत्र जन्म लेता गया। तो अब देखिए क्या हो गया कि जो ये है राजतंत्र, ये राजतंत्र धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके स्थान पर, उसकी जगह पर कौन सा क्या आ गया, जनतंत्र। यानी कि जो गणतंत्र है, अब जनता का शासन उस जगह पे आ गया। ठीक है, जो प्रजातंत्र है वो आ गया और राजतंत्र क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, प्रजातंत्र के साथ ही राजनीतिक दल भी अस्तित्व में आए। ये राजनीतिक दल गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंग बन गए। अब देखिए, जैसे ही राजतंत्र खत्म हुआ उसके बाद से क्या शुरू हो गया, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र। तो उसके साथ साथ ही क्या हो गया कि राजनीतिक दल भी सामने आने दिखाई देने लगा, हमको ये सामने आने लगा। तो जो राजनीतिक दल है, अगर हम यूँ देखें तो राजतंत्र में इसका कोई काम नहीं है। गणतंत्र है तो राजनीतिक दल चाहिए ही चाहिए। बिना राजनीतिक दल के गणतंत्र जो है वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। यानी कि देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये राजनीतिक दल गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंग बन गए और वर्तमान में गणतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे के परिपूरक है। देखिए यहाँ पर एक अच्छा बात कहा गया है कि जो गणतंत्र है और जो मतलब हमारा राजनीतिक दल है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के परिपूरक बोले गए हैं। परिपूरक का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक दूसरे के बिना ये क्या है, एक दूसरे के बिना ये पूर्ण नहीं है। अगर गणतंत्र है तो यहाँ पर क्या चाहिए, राजनीतिक दल चाहिए, और राजनीतिक दल है तो उस जगह पे क्या होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा ये था राजतंत्र, राजतंत्र में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पर कोई पार्टियां नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो राजा है उसका पुत्र ही राजा बन जाता था। ठीक है ना। तो वहाँ पर तो कोई चुनाव का सिस्टम है ही नहीं, तो उस जगह पे राजनीतिक दल का कोई काम भी नहीं था।
लेकिन जैसे ही देखा गया कि गणतंत्र आ गया तो वहाँ पर तो राजनीतिक दल चाहिए ही, क्योंकि चुनाव वहाँ पर होना है। ठीक है, फिर देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक दल के बगैर गणतंत्र अचल है, उसी प्रकार गणतंत्र के बगैर राजनीतिक दल निरर्थक है। ये भी बात सही है कि अगर वहाँ पर राजनीतिक दल होगा तो उसके बिना क्या हो सकता है कि जो गणतंत्र है वो बिना काम का है, वो चल ही नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार क्या बोला गया है कि गणतंत्र के बगैर जो राजनीतिक दल है वो भी निरर्थक है, बिना अर्थ का हो जाता है वो। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे राजनीतिक दल शासक और जनसाधारण के बीच की कड़ी होता है। राइट। उसके बाद से देखिए, यही जनसाधारण को शासक के निकट ले जाता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, जो जनसाधारण है और जो शासक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शासक और जनसाधारण। तो शासक यानी कि जो देश का शासन भार को संभाल रहा है, जो देश के शासन को चला रहा है, और जनसाधारण यानी कि जनता। तो अब इन दोनों के बीच के जो संबंध है वो कौन बना करके रखता है, तो राजनीतिक दल ही है जो इन दोनों के बीच के संबंध को मिला करके रखता है, इन दोनों के बीच का वो कड़ी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यही जनसाधारण को शासक के निकट ले जाता है। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही क्या करते हैं, जो जनसाधारण है उनको शासक के पास पहुंचाता है, उनको शासक से मिलाता है, उनके जो भी उनके बीच की कमियां हैं उनको दूर करता है। और उनके मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए पहले कहाँ जाएंगे, तो दल के पास जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों के पास जाएंगे। और वो लोग क्या करते हैं, वो शासक के पास उनके जो समस्याएं हैं उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है, विश्व के प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दल या दलीय व्यवस्था की प्रथा है। देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व में जितने भी गणतांत्रिक देश है, जितने भी गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, उन सभी में मतलब दलीय व्यवस्था है, वहाँ पे कुछ पार्टियां चाहिए ही चाहिए। बिना आप लोग पहले ही आपको मतलब मिला कि बिना राजनीतिक दल के जो गणतंत्र है वो सफल नहीं हो सकता है। तो जितना भी क्या है गणतांत्रिक देश है उसमें क्या है, दलीय व्यवस्था की प्रथा वहाँ पर है। फिर ये अब देखिए आगे, यह दलीय प्रथा कहीं कहीं एक दलीय, कहीं दो दलीय और कहीं कहीं बहुदलीय है। अब देखिए यहाँ पर आपको तीन नाम मिला। एक क्या मिला, एक दलीय, फिर दूसरा मिला दो दलीय, और मिला एक बहुदलीय। तो अब बोला गया है कि किसी किसी देश में एक दलीय शासन व्यवस्था ही चलता है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी होगी और उसी का वहाँ पर डोमिनेंस होगा, उसी का वहाँ पर मतलब कि वही उस देश को मतलब संभालने का प्रयास करेगा। फिर बोला गया है दो दलीय, यानी कि दो दलीय क्या है, वहाँ पर दो ही राजनीतिक पार्टियां होंगे और वही उस देश को संभालेंगे। फिर बोला गया है बहुदलीय, बहुदलीय यानी कि दो से अधिक दल। ठीक है ना, किसी किसी देश में दो से अधिक दल होंगे और वो क्या करेंगे, गणतांत्रिक देश को संभालेंगे। राइट। अब देखिए आगे, वर्तमान में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। वर्तमान में चीन के अलावा कई साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था है। यानी कि अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से देश में जो है वो एक दलीय व्यवस्था पाया जाता है, एक दलीय व्यवस्था शासन जो है वहाँ पे चला जाता है। तो यानी कि चीन है, चाइना में एक दल है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए आगे मिल रहा है इसके विपरीत, देखिए उसके अपोजिट में इंग्लैंड, अमेरिका और आदि देशों में दो दलीय, और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और क्या है बांग्लादेश, पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है। यानी कि देखिए, एक दलीय शासन व्यवस्था आपको कहाँ पे मिला, चीन में, और दो दलीय कहाँ पे मिला, इंग्लैंड और अमेरिका। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना आपका कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें दो दलीय शासन व्यवस्था चलता है, वहाँ पे यानी कि दो पार्टियां होंगी। तो ऐसा कौन सा मिला, इंग्लैंड और अमेरिका। और उसके बाद से एक और लास्ट क्वेश्चन मिला यहाँ पर हमको कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो ऐसा हमको दो नाम मिला, यानी कि एक मिला, दो नहीं कई नाम मिला। यहाँ पे देखिए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो देश हैं इनमें दो से मतलब अधिक दल होते हैं, दो से अधिक पार्टियां होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब मतलब मिल करके चुनाव करते हैं अपना अलग अलग से, और यही क्या है, उस देश को चलाने में सफल बनाते हैं। और गणतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक मतलब कि बहुदलीय शासन व्यवस्था है अच्छा माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके जो अगला पार्ट है, जो आगे आगे जो इसका जो पार्ट है मैं उसको आपको अगले वीडियो में दूंगी। ओके, थैंक यू।